नमस्कार, इकोनॉमी टुडे में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आंचल गुलाटी गुंबर। भारतीय शेयर बाजारों को ग्लोबल बाजारों से अगर हम आज की बात करें तो मिले जुले संकेत मिल रहे हैं। गिफ्ट निफ्टी का जो शुरुआती रुझान था वो 34 अंक नीचे यानी 24,322 के आसपास वो ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा था। वहीं अगर अमेरिकी वायदा बाजार की फ्यूचर्स की बात करें तो वो हल्के बढ़त के साथ थे। कल अमेरिकी बाजारों में हमने देखा कि जो डाउ जोन्स था वो 140 अंक के दबाव के साथ था और नास्डैक में 37 अंकों का मामूली दायरे में कारोबार होता हुआ देखा गया। मिडिल ईस्ट की अगर बात करें तो वहां तनाव गहराने की चिंता की वजह से कच्चा तेल करीबन 3 हफ्ते की ऊंचाई पर है। इन तमाम खबरों को हम करेंगे आपके लिए ट्रैक। बात होगी आज के इकोनॉमी टुडे में खास फोकस को लेकर, लेकिन सबसे पहले डालते हैं निगाह इस वक्त की आर्थिक टॉपलाइंस पर। प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के लिए सरकार ने उठाया कदम। मॉडल सौर गांव के लिए दिशा निर्देश हुए जारी। हर जिले के विजेता गांव को मिलेगा 1 करोड़ रुपए का केंद्रीय वित्तीय सहायता अनुदान। देश की अर्थव्यवस्था के लिए सकारात्मक संकेत। खुदरा महंगाई 5 साल में सबसे कम। वहीं इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन यानी कि औद्योगिक उत्पादन भी हुआ है बेहतर कई क्षेत्रों में। नेट डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन ने लगाई जोरदार छलांग। मौजूदा वित्त वर्ष में कलेक्शन में करीब 22% की बढ़ोतरी। दाखिल किए गए आयकर रिटर्न में उछाल के चलते टैक्स कलेक्शन में हुआ इजाफा। और आज गिरावट के साथ खुले भारतीय शेयर बाजार। निफ्टी में 23 अंकों का दबाव जिसकी वजह से वो 24,323 के लेवल्स पर। वहीं सेंसेक्स 79 अंक गिरकर करीबन 79,570 के लेवल्स पर खुला है। इन तमाम बड़ी खबरों पर रहेगी हमारी नजर। तो आज थोड़ा सा हम उलट चल रहे हैं अपने जिस तरह का हमारा रनडाउन रहता है। आज हम सबसे पहले शुरुआत करने वाले हैं मार्केट से इतर यानी कि आज के फोकस की। तो रुक करते हैं आज के फोकस का इकोनॉमी टुडे में। तो बात करते हैं सूर्य घर योजना से जुड़ी हुई। तो सरकार ने प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के अंतर्गत मॉडल सौर गांव के जो क्रियान्वयन है उनके लिए दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। योजना के घटक मॉडल सौर गांव के अंतर्गत देश के हर जिले में एक मॉडल सौर गांव बनाने पर जोर दिया जाएगा। इसका लक्ष्य आखिर क्या है? लक्ष्य है सौर ऊर्जा को अपनाना और बढ़ावा देना, जिसकी वजह से ग्रामीण समुदायों को अपनी ऊर्जा आवश्यकताओं को पूरा करने में आत्मनिर्भरता हासिल होगी। देखिए इससे जुड़ी यह खास रिपोर्ट। सोलर एनर्जी को बढ़ावा देने के उद्देश्य से सरकार ने पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना शुरू की थी। इसमें सोलर पैनल लगाने के लिए सरकार सब्सिडी देती है। सभी गांवों तक योजना की पहुंच हो, इसके लिए मॉडल सौर गांव क्रियान्वयन को भी योजना में शामिल किया गया है। इसके लिए कुल 800 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता आवंटित की गई है, जिसमें से चयन किए गए प्रत्येक मॉडल सौर गांव को 1 करोड़ रुपए प्रदान किए जाएंगे। प्रतियोगिता में शामिल होने के लिए किसी गांव को 5,000 आबादी और विशेष श्रेणी के राज्यों के लिए 2,000 से अधिक आबादी वाला राजस्व गांव होना चाहिए। प्रत्येक जिले में सबसे अधिक नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता वाले विजेता गांव को 1 करोड़ रुपए का केंद्रीय वित्तीय सहायता अनुदान दिया जाएगा। इस योजना का कार्यान्वयन जिला स्तरीय समिति यानी डीएलसी की देखरेख में राज्य और केंद्र शासित प्रदेश नवीकरणीय ऊर्जा विकास एजेंसी द्वारा किया जाएगा। इससे चयनित गांव प्रभावी रूप से सौर ऊर्जा से चलने वाले समुदायों में परिवर्तित होकर देश के अन्य गांव के लिए मॉडल के रूप में काम करेंगे। भारत सरकार ने फरवरी 2024 को पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना को मंजूरी दी थी। इसका उद्देश्य छतों पर लगने वाले सौर संयंत्रों की क्षमता की हिस्सेदारी बढ़ाना और आवासीय घरों को बिजली उत्पादन के लिए सशक्त बनाना है। तो आज के इस इकोनॉमी टुडे के फोकस में जहां हम सूर्य, रवि या फिर भास्कर जिसे कहते हैं उसकी ऊर्जा से कैसे जब बिजली उत्पादन किया जाता है कैसे वो मददगार साबित होगा,
आत्मनिर्भर बनाएगा, इस पर करने वाले हैं चर्चा। हमारे साथ बेहद खास मेहमान इस चर्चा में जुड़ रहे हैं। हमारे साथ सुदीप जैन साहब, अपर सचिव नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय। जैन साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस खास शो में और बहुत बहुत शुक्रिया अपना कीमती समय निकालने के लिए, इस शो पर जुड़ने के लिए। सर, पहला सवाल जैन साहब मेरा यही है कि जिस सूर्य, रवि और भास्कर की ऊर्जा की हम बात यहाँ पर कर रहे हैं, कैसे आत्मनिर्भर के साथ साथ सौर ऊर्जा के लक्ष्य को लगातार बढ़ाने का जो विस्तारीकरण है वो सरकार कर रही है, और अब सौर मॉडल गांव किस तरह से उदाहरण के तौर पर सशक्त बनाएंगे ग्रामीण समुदायों को? नमस्कार आंचल जी। माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना 75,000 करोड़ की ये स्कीम फरवरी 13 तारीख को लॉन्च करी। इसमें उद्देश्य, उनका विजन बिल्कुल क्लियर कि हमें हर छत पर रूफटॉप सोलर लगा के बिजली का उत्पादन करना है। उसके लिए अभी 1 करोड़ हाउसहोल्ड्स को ये योजना के अंतर्गत 78,000 रुपए तक का सब्सिडी अवेलेबल है। और प्रोसेस बिल्कुल सिंपल ऑनलाइन प्रोसेस है। pmsuryaghar.gov.in इस वेबसाइट पे जाके 5 मिनट में आपके हाथ में बस एक अपना पुराना बिजली का बिल होना चाहिए, पिछले 2-3 महीने का कोई भी एक बिल आपके हाथ में होगा, तो उसमें जो कंज्यूमर अकाउंट नंबर है वो डाल के इमीडिएटली 5 मिनट में आप अप्लाई कर सकते हैं। और उसके बाद आपको पूरी छूट है। उसी पोर्टल के थ्रू, वेबसाइट के थ्रू जितने भी आपके एरिया में रजिस्टर्ड वेंडर्स हैं जी, उनमें आप 3-4 को 5 को जितने को भी शॉर्टलिस्ट करना चाहते हैं, आप पोर्टल पे शॉर्टलिस्ट कर सकते हैं। वो लोग फिर आपको कांटेक्ट करेंगे और उसके बाद आप उनमें से एक को सेलेक्ट कर लेंगे और उनसे इंस्टॉलेशन करवाना है। एक एवरेज 3 किलोवाट सिस्टम का रफली 1.5 लाख रुपए कॉस्ट होता है। उसमें 78,000 रुपए आपको सब्सिडी है, बाकी 72,000 रुपए का आपको कॉस्ट आएगी रफली। उसमें भी अगर आप चाहें तो 15,000 रुपए आपको सिर्फ अपने एक बार लगाना है, बाकी 60,000 रुपए तक का लोन आपको मिल सकता है। मैं ये 3 किलोवाट के एक सिस्टम का बोल रहा हूँ, बाकी आपकी कैपेसिटी जितनी भी आपको रिक्वायर्ड है, 5 किलोवाट चाहिए, 4 किलोवाट चाहिए, 2 किलोवाट चाहिए, 1 किलोवाट चाहिए, उसके हिसाब से लगवा सकते हैं। लोन भी पहली बार बिल्कुल सबसे कम इंटरेस्ट रेट पे, आज 7% इंटरेस्ट रेट पे सभी नेशनलाइज्ड बैंक्स के थ्रू अवेलेबल है। कोलेटरल फ्री लोन है, 10 साल के लिए आपको मिलेगा, जो आपको बिजली के बिल में जो बचत होगी जी, उससे काफी कम आपको ईएमआई देना पड़ेगा। जो एवरेज आपका, अगर आप एक 3 किलोवाट का सिस्टम लगाते हैं तो आपको 350 यूनिट, 375 यूनिट करीब मंथली जनरेट होता है जी। सो आपका अगर कंजम्पशन 500 यूनिट का या 400 यूनिट का हो रहा हो पहले, तो आप 7-8 रुपए, 10 रुपए की रेट से बिजली का बिल पे करते हैं। यहाँ आपको 4 से 5 साल में टोटल जो आपने इन्वेस्ट किया लोन लेके या अपना खुद का इन्वेस्टमेंट, वो पूरा रिकवर हो जाता है जी। और उसके बाद अगले 25 साल, 20 से 25 साल आपको फ्री इलेक्ट्रिसिटी आपकी छत पे मिलती रहेगी। बिल्कुल। और जैन साहब, क्योंकि 300 यूनिट तक फ्री बिजली के साथ साथ 78,000 करोड़ की सब्सिडी वाली जो ये योजना है, इस लिहाज से, क्योंकि हम जानते हैं कि तमाम जो अन्य सोर्सेस ऑफ एनर्जी हैं वो कहीं ना कहीं घट रहे हैं, ऐसे में ख़ास तौर पर जब हम सोलर की एनर्जी की बात करते हैं, उससे बिजली पैदा करना और बिजली में बचत करना, ये कितना किफ़ायती और गुणवत्तापूर्ण साबित होता है, ख़ास तौर पर ग्रामीण अर्थव्यवस्था के लिए? आपने जैसा बोला कि हमारे को एक तो जो बिजली के दूसरे सोर्सेज हैं, जो फॉसिल फ्यूल सोर्सेज हम बोलते हैं, चाहे वो कोयले से बिजली बनाए हम, चाहे गैस से बनाए हैं, पेट्रोल से बनाए हैं, वो सारे हमारे को क्लाइमेट चेंज के लिए अब धीरे धीरे कम करने हैं। हमारा देश का टारगेट है कि 2070 तक हम नेट जीरो अचीव करेंगे। और रिन्यूएबल एनर्जी के सोर्स में, इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन के सोर्स में हमारा टारगेट है कि 2030 तक हम 50% उत्पादन
कैपेसिटी जो होगी हमारी, वो रिन्यूएबल एनर्जी नॉन फॉसिल फ्यूल सोर्सेज से होगी। हम इनफैक्ट अभी 45% ऑलरेडी पहुंच चुके हैं और 2030 तक हम उससे बहुत जल्दी ही 50% क्रॉस कर लेंगे। उद्देश्य, लॉन्ग टर्म उद्देश्य बिल्कुल माननीय प्रधानमंत्री जी का क्लियर है कि हमारे को पूरी तरीके से नॉन फॉसिल फ्यूल पे मूव करना है। हमारे को क्लाइमेट चेंज के लिए ये नेट जीरो अचीव करना है। जी। उसके अलावा जो अभी तक हम बहुत ज्यादा पेट्रोल पे डिपेंडेंट हैं, जो हम इंपोर्ट करते हैं या कोयले पे डिपेंडेंट हैं, जी। तो उन सबको हम इससे रिप्लेस कर सकते हैं। और ग्रामीण क्षेत्र में हर एक जगह अपने ही छत पे, ना केवल ग्रामीण में, हर घर पे, इवन शहरों में भी अपने घर की छत पे आप अपनी रिक्वायरमेंट की उत्पादन इस स्कीम के अंतर्गत कर जी। सकते हैं। जैन साहब, इस योजना से एक पंथ दो काज भी होते हैं, जहां पर कई राज्य सरकारों ने सौर मित्र बनाने की घोषणा की है, यानी उन्हें प्रशिक्षित किया जाएगा ताकि वो सोलर पैनल्स लगा सके। इस लिहाज से जहां पर एक तरफ हम आत्म शक्ति को बढ़ावा देते हुए खासतौर पर ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत कर रहे हैं, वहीं रोजगार के कई मौके भी सृजित होते हैं इस योजना के जरिए। आपने बिल्कुल ठीक बोला। इनफैक्ट ये इस योजना में हम करीब 3,35,000 लोगों को ट्रेन करने का उद्देश्य रखा है, जिससे कि हर क्षेत्र में, हर गांव में, हर शहर में उतने ट्रेन्ड स्किल्ड मैन पावर अवेलेबल होने चाहिए जो ना केवल इसको लगा सकें, बट उसके बाद में अगर जो थोड़ी बहुत देखरेख के लिए जरूरत होती है तो वो भी उसको मेंटेनेंस का काम कर सकें। जैन साहब, क्योंकि हम यहाँ पर मॉडल सौर गांव की बात करें, यानी अगर एक बहुत हेल्दी कंपटीशन देखा जाएगा एक गांव का दूसरे गांव के साथ कि भाई देखिए कितना ज़्यादा टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र के लिहाज से एक गांव उन्नत हो रहा है, वो जो प्रतिस्पर्धा है वो कहीं ना कहीं एक गांव को दूसरे गांव के साथ जोड़ने का काम करती है और कई अन्य राज्यों को भी इस योजना को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करती है। आपने बिल्कुल ठीक बोला। एंड माननीय प्रधानमंत्री जी का भी बिल्कुल विजन उसी डायरेक्शन में, जब उन्होंने ये मॉडल सोलर विलेज वाला कॉन्सेप्ट इसमें जोड़ा। एंड इसमें अभी 6 महीने का टाइम दिया जाएगा हर गांव को इसमें कॉम्पीट करने के लिए। हर डिस्ट्रिक्ट में, हर जिले में एक मॉडल सोलर विलेज बनाया जाएगा, एक गांव को चुना जाएगा जिसने उस 6 महीने के पीरियड में सबसे ज्यादा सोलर रूफटॉप्स लगाए होंगे। सो रूफटॉप सोलर जहां सबसे ज्यादा लगा होगा उसके बेसिस पे इनको सेलेक्ट किया जाएगा और उस जिले के जो एक गांव चुना जाएगा उसको फिर और बाकी सारे सोलर ऊर्जा के जितने भी अप्लायंसेस, स्ट्रीट लाइट्स, फार्मिंग पे कहाँ जहां भी जरूरत है, जिससे कि उस गांव का 1 करोड़ रुपए तक का और उसको अनुदान दिया जाएगा। एंड उसको वो उन सब कार्यों में सूर्य योजना रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं वो लगा सकते हैं। डिस्कॉम से फिजिबिलिटी के अप्रूवल के बाद अपने डिस्कॉम का चुनाव तो कर ही सकते हैं जैन साहब, लेकिन इसमें सबसे अहम बात यह है कि तमाम जो प्रक्रियाएं जब पूरी कर ली जाएंगी, अगर आप उन मापदंडों पर खरे उतरते हैं तो सीधा सब्सिडी भी 30 दिन के अंदर आपके खाते में पहुंचेगी, यानी कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर का भी एक अहम पर्याय है ये योजना। जैसा मैं बता रहा था, वेबसाइट पे, पोर्टल पे आप एप्लीकेशन डालने के बाद आप वेंडर सेलेक्ट करते हैं, उसके बाद वो वेंडर आपके घर पे आके इंस्टॉलेशन करता है। इंस्टॉलेशन होते ही वापस से इंस्टॉलेशन के सिर्फ जो डिटेल्स वेबसाइट पे वापस डाल दिए जाते हैं और इमीडिएटली उसके बाद डिस्कॉम आके उसका इंस्पेक्शन करता है और इंस्पेक्शन अप्रूवल रिपोर्ट डालते ही अगले 15 से 20 दिन में सब्सिडी डायरेक्टली बैंक अकाउंट में रिलीज हो जाती है। जैन साहब, क्योंकि सोलर एनर्जी के बारे में जिस तरह से अब जन जागरूकता का अभियान चलाया जा रहा है इस योजना के ज़रिए, ख़ास तौर पर किस तरह से लोगों को और प्रोत्साहित करने की ज़रूरत है? सब्सिडी तो दे ही रही है सरकार, लेकिन आपका मंत्रालय किस तरह से जगह जगह इस योजना की, जब हम बात करते हैं इसका दायरा बढ़ाने की और लोगों को इस तरफ आकर्षित करने के लिए, किस तरह का रोड मैप आगे के लिए तैयार किया गया है? लोगों को इस योजना के बारे में पूरी तरीके से पता चले, इसके जो बेनिफिट्स हैं वो पता चले, सोलर एनर्जी जनरेट करने के क्या बेनिफिट हैं उन सब के बारे में उनको अच्छे से पता चले। इसलिए मंत्रालय की तरफ से
सभी चैनल्स के थ्रू, चाहे वो टीवी के हों, चाहे सोशल मीडिया में हो, चाहे प्रिंट मीडिया में हो, इवन नुक्कड़ नाटक गांव-गांव में जाके करवाने का, उसके जी। लिए सारा कार्य चल रहा है। सिनेमा थिएटर्स में सब जगह इसके बारे में बताया जा रहा है और हम डीडी न्यूज़ आपके ज़रिए सबसे यही रिक्वेस्ट करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ें और ज़्यादा से ज़्यादा दूसरे अपने परिवार वालों को, अपने मित्रों को, सब लोगों को इसके बेनिफिट्स के बारे में बताएं। बिल्कुल, और ये जो तमाम फ़ायदे हैं, ये फ़ायदे कहीं न कहीं एक जागरूक नागरिक होने का भी आपको विश्वास दिलाते हैं, क्योंकि अगर आप इस ऊर्जा को अपनाते हैं अपनी ज़िंदगी में, तो आप माँ प्रकृति को भी धन्यवाद देते हैं। बहुत ही अहम योगदान रहता है इस तरह के बिजली विकल्पों को अपनाकर। बहुत-बहुत शुक्रिया जैन साहब इस शो पर जुड़ने के लिए, अपना कीमती समय निकालने के लिए और अपने विचार इस मंच से साझा करने के लिए इस अहम योजना को लेकर। तो साफ तौर पर कैसे जब हम ऊर्जा की बात करते हैं, उसको टेक्नोलॉजी के साथ जोड़कर दो काम, यानी कि आपकी आय का स्रोत भी बनती है, आपको प्रशिक्षित भी कर रही है, आपके घर को भी रोशन कर रही है और साथ ही साथ पर्यावरण के प्रति आपकी जिम्मेदारी को भी निभाने में मदद करती है ये योजना। तो ये तो आज का ईटी फोकस, लेकिन आइए अब रुक करते हैं दुनिया भर के बाजारों का इकोनॉमी टुडे में और बात करते हैं गिफ्ट निफ्टी की। अभी का जो ताज़ा आंकड़ा है, 34 अंकों का दबाव 24,336 के लेवल पर गिफ्ट निफ्टी, यानी कि शुरुआती संकेत, जिस तरह से हमने आपको शो ओपनिंग में भी कहा था कि दबाव के साथ भारतीय शेयर बाजार खुल सकते हैं। तो यानी कि अगर हम सेंसेक्स की बात करें तो सपाट कारोबार होता हुआ नजर आया। 24,343 का लेवल, 3 अंकों का दबाव, ये निफ्टी का ओपनिंग काउंटर है। वहीं रुख करते हैं अब सेंसेक्स का, तो यहाँ पर भी 36 अंकों का दबाव देखा जा रहा है बीएसई सेंसेक्स में। लेकिन मार्केट को सपोर्ट करने का, चीयर करने का काम कौन से ऐसे स्टॉक्स कर रहे हैं, वो सेक्टर्स कौन से जो इस वक्त हरे निशान में? देखिए, बैंकिंग के 4 अहम काउंटर्स जो हैं वो लीड करते हुए चार्ट को, आईसीआईसीआई बैंक, एक्सिस, कोटक, एसबीआई और फाइनेंशियल सेक्टर की रीढ़ माने जाते हैं बैंकिंग काउंटर, इस वक्त चार्ट को लीड करते हुए नजर आ रहे हैं, बाजार में सपोर्ट बनाए हुए हैं। लेकिन मुनाफा वसूली या दबाव कहाँ हावी है? यहाँ पर भी चार्ट को लीड करता हुआ एचडीएफसी बैंक, कई फैसले लिए गए हैं एचडीएफसी बैंक की प्रणाली को लेकर, उससे काउंटर दबाव में डिविस लैब, एलएनटी, बीपीसीएल, ये तमाम काउंटर्स बाजार में इस वक्त दबाव के साथ। तो मुनाफा वसूली हावी है, अगर पोर्टफोलियो में शामिल करने का वक्त है तो ये इन काउंटर्स पर एक चेक लिया जा सकता है। तो ये तमाम वो काउंटर्स जो बाजार पर दबाव बनाए हुए हैं। लेकिन एक अच्छी खबर आई देश की अर्थव्यवस्था से जुड़ी हुई, इनफैक्ट डबल गुड न्यूज़ है। एक और जब हम खुदरा महंगाई दर की बात करते हैं, ये 5 साल में सबसे कम हुई है। जी हाँ, वहीं ये महंगाई के मोर्चे पर तो राहत मिली ही है, वहीं औद्योगिक उत्पादन बेहतर हुआ। महंगाई की बात करें तो जुलाई से महंगाई की अगर हम बात करें तो जनता को बड़ी राहत मिली, खासतौर पर जो खाने पीने की वस्तुएं हैं उनकी कीमतों में नरमी से खुदरा महंगाई दर जुलाई में घटकर 3.54% पर आई। करीब 5 साल में ये पहला मौका था जब इन्फ्लेशन आरबीआई के जो 4% का लक्ष्य था, जो कि गवर्नर साहब ने कहा भी था इस बार की अपनी एमपीसी बैठक में, उससे नीचे आया है। क्योंकि ये बहुत बड़ा कारक होता है क्रेडिट कार्ड देने के लिए कि भाई आपका इन्फ्लेशन जो है क्या वो सिलेक्टेड दायरे में है या नहीं। और अगस्त 2019 के बाद ये सबसे निचतम स्तर है। अगस्त 2019 में रिटेल महंगाई दर 3.28% थी। इस साल जनवरी में खुदरा महंगाई दर की अगर हम बात करें तो 5.01, फरवरी में 5.09, मार्च में 4.85% और अप्रैल में भी यही आंकड़ा कुछ था 4.83। और बात करें जून की तो ये 5.08 रही। यानी कि खाद्य जो वस्तुएं हैं, जो एक बहुत बड़ा कंसर्न रहता है आरबीआई का, जब इन्फ्लेशन की बात करते हैं, भाई खाने पीने की चीज़ें महंगी होंगी, आपकी थाली तक महंगी पहुंचेंगी, तो रेट कट देना गवर्नर साहब के लिए थोड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन एक अच्छी खबर खुदरा महंगाई दर के मोर्चे से। वहीं बात करते हैं इंडस्ट्रियल आउटपुट, जो प्रोडक्शन है उसमें किस तरह से बढ़ोतरी दर्ज की गई। यानी कि जून में जो भारत का औद्योगिक उत्पादन है वो 4.2% बढ़ा। अब इसके मुख्य कारक क्या रहे? खनन यानी कि माइनिंग और बिजली क्षेत्रों का प्रदर्शन बेहतरीन रहा। जो राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय है उसने ये आंकड़े जारी किए हैं और उसका मानना है कि मैन्युफैक्चरिंग यानी विनिर्माण क्षेत्र का उत्पादन 2024 जून में 2.6% बढ़ा, जबकि एक साल पहले ये
अगर इसी महीने की तुलना करें तो 3.5% बढ़ा था। और इस साल जून में जो माइनिंग सेक्टर है उसमें जो प्रोडक्टिविटी है वो 10.3% बढ़ी। और बिजली उत्पादन की बात करें तो 8.6%। इस वित्त वर्ष की अप्रैल जून तिमाही में IIP का जो सूचकांक है उसमें 5.2% की वृद्धि दर्ज की गई है, जबकि एक साल पहले इसी अवधि में ये 4.7% था। तमाम इंडस्ट्रियल सेक्टर्स में एक अच्छा ग्रीन फ्लैग हम देख सकते हैं, क्योंकि सभी आंकड़े अपने कंफर्टेबल जोन में हैं। और एक और फैसला जो कि RBI ने लिया है उससे भी आपको करवाते हैं रूबरू। अगर आपका किसी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी यानी NBFC में अकाउंट है तो ये खबर आपके लिए बहुत ज़रूरी है। और उसमें अगर आपने पैसे डिपॉजिट किए तो आपका जो जमा भुगतान है उसे स्वीकार करने से पहले 3 महीने के भीतर आप पूरी राशि निकाल पाएंगे। कैसे? भारतीय रिजर्व बैंक ने कल उसके अनुसार अब अगर आप राशि निकालना चाहते हैं तो क्या करना होगा? आपको किसी आपात स्थिति का हवाला देना होगा, यानी कि आपका जो आपने मापदंड दिया है या जो आप लिखित में दे रहे हैं उसमें वो स्थिति कितनी ज़्यादा अहम है वो जानना बैंक के लिए बेहद ज़रूरी है। तो केंद्रीय बैंक ने NBFC को कंट्रोल करने वाले जो तमाम नियमों की समीक्षा में ये कहा है कि इस तरह के अगर समय से पहले आप निकासी करते हैं, निकालते हैं तो ब्याज नहीं मिलेगा। यानी आप निकाल सकते हैं अपनी जमा अवधि, 3 महीने के भीतर की स्वीकार्यता है, लेकिन आखिर हम बैंक में पैसा क्यों जमा करते हैं, NBFCs में पैसा क्यों जमा किया जाता है कि उस पर हमको ब्याज मिले। लेकिन अगर आप 3 महीने में ये निकालते हैं तो ये आपको उस पर ब्याज नहीं मिलेगा। और ये बदलाव 1 जनवरी 2025 से लागू हो जाएंगे। तो ये अहम खबर NBFC से जुड़ी हुई। और अब बात करते हैं हैंडलूम क्षेत्र की। तो देश में कृषि के बाद सबसे ज्यादा रोजगार देने वाला क्षेत्र कौन सा है? जी हाँ, वो है हथकरघा। और हाल के वर्षों में हथकरघा के क्षेत्र में स्थिरता और दक्षता में इजाफा हुआ। देश के अलग अलग हिस्सों में तैयार होने वाले वस्त्र हथकरघा प्रदर्शनी का हिस्सा बनते जा रहे हैं। नई दिल्ली के जनपद पर कपड़ा मंत्रालय की तरफ से आयोजित प्रदर्शनी में केंद्रीय कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह ने हिस्सा लिया। और इसी मौके पर कपड़ा मंत्रालय के राज्य मंत्री और विभाग के सचिव समेत कई अधिकारी मौजूद रहे। एक्सपो में हिस्सा लेते हुए केंद्रीय कपड़ा मंत्री ने कहा कि हथकरघा को निफ्ट के साथ जोड़ने की तैयारी है। निफ्ट जाना माना फैशन इंस्टीट्यूट है और उसके जुड़ जाने से नए नए फैशन भी अब हथकरघा के दायरे में होंगे, शामिल होंगे। इससे रोजगार सृजन के साथ साथ जो बाजार है उसमें हैंडलूम की जो मांग है वो बढ़ जाएगी। और आइए अब आपको छोड़ जाते हैं कारोबार जगत की बहुत अहम सुर्खियों के साथ। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। कल फिर मुलाकात होगी एक नए इकोनॉमी टुडे के फोकस के साथ। तब तक मुस्कुराते रहिए। नमस्कार। प्रत्यक्ष कर संग्रह में बीते वर्ष के मुकाबले शुद्ध रूप से 22% से अधिक वृद्धि दर्ज की गई। आयकर विभाग के मुताबिक चालू वित्त वर्ष में 11 अगस्त तक कॉर्पोरेट टैक्स, व्यक्तिगत आयकर, सुरक्षा लेन देन टैक्स समेत अन्य तरह के प्रत्यक्ष कर का संग्रह 8 लाख करोड़ से ज्यादा रहा। वहीं शुद्ध प्रत्यक्ष कर संग्रह करीब 7 लाख करोड़ का रहा। पंजाब नेशनल बैंक ने दृष्टिबाधित ग्राहकों के लिए PNB अंतःदृष्टि ब्रेल डेबिट कार्ड लॉन्च किया है। ये संपर्क रहित नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड डेबिट कार्ड रुपे नेटवर्क पर उपलब्ध है। नया कार्ड वित्तीय पहुंच के प्रति बैंक की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। JSW स्टील ऑस्ट्रेलियाई कंपनी में बड़ा निवेश करेगी। कच्चे माल की सुरक्षा बढ़ाने के लिए कंपनी ने ऑस्ट्रेलिया की खनन कंपनी एम्ब्रेस NSW में 66.67% हिस्सेदारी खरीदने की घोषणा की है। निवेश की शर्तों के मुताबिक कंपनी को साल 2030 में ऑस्ट्रेलियाई कंपनी में $5 करोड़ का अतिरिक्त निवेश करना होगा। एप्पल इंक ने वित्त वर्ष 2025 के 4 महीनों में 40,145 करोड़ रुपए के आईफोन बनाए और उनमें से 85% कीमत के फोन निर्यात करके एक नई सफलता हासिल की है। कंपनी ने 4 महीनों में 34,089 करोड़ रुपए मूल्य के फोन का निर्यात किया। हिंडनबर्ग की ताजा